सदियों से इस धरती के प्राकृतिक संसाधनों की हो रही बर्बादी का प्रत्यक्षदर्शी है ज़ेना। वो एक प्राकृतिक वैज्ञानिक है जिसका एकमात्र लक्ष्य इस पृथ्वी को बचाए रखना है, जिसके लिए वो भ्रष्ट इंसानों के दिमाग में न्यूरो कोडिंग का इस्तेमाल करती है। तो ये कोई छोटी मोटी मामूली बंदी नहीं है, बहुत ही चालाक और बहुत ही शाड़ी खेली खिलाई हुई बंदी है। काफी देर लगा दी आपने आने में। पिछले 2 महीने से कम 120 फोन हुए। दुर्भाग्य से इस षड्यंत्र को सॉल्व करने के लिए जिस पुलिस ऑफिसर को लगाया गया है वो कोडिंग को नहीं समझता। अय्याशी और भ्रष्टता उसके नस नस में है। हमारी धरती खत्म होने के कगार पर है। हम यहाँ पीने का पानी, हवा और इसे बचाए रखने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का विकास के नाम पर निरंतर खात्मा करते जा रहे हैं। इसे देखकर ज़ेना बहुत आहत है। कंप्यूटर की दुनिया जितनी आप समझते हो ना, ये उससे कहीं बहुत ज्यादा बड़ी है। उसने एक कंप्यूटर कोडेड प्रोग्राम को प्रकृति को नष्ट करने वाले सफेद पोश गुंडों के दिमाग में डालने का फैसला किया है। इस ऑफिसर को ना तो टेक्नोलॉजी का ज्ञान है और ना ही उसे इस बात से फर्क पड़ता है कि धरती नष्ट होने के कगार पर है, और उसे इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि ज़ेना नाम की लड़की है या लड़का है, या कोई है भी या नहीं। बड़ी कुछ अलग ही चीज यूज कर रही है। किसी के भी दिमाग में मैं कुछ भी डाल सकती हूँ और निकाल सकती हूँ, और उससे मैं कुछ भी करवा सकती हूँ। उसकी टेंशन मत लो तुम। वो कैसे क्या कर रही है, कैसे नहीं कर रही है, सब मैं जानता हूँ। 120 लोगों का मर्डर हुआ, वो भी ब्रेन हेमरेज, और इस बंदी के पास वो नॉलेज है जो एक ऑफिसर के पास होती है। जिस किसी के दिमाग का मेमोरी ड्राइव इस प्रोग्राम को सटीक तरीके से प्रोसेस कर लेता है और प्रकृति को नष्ट नहीं करने की ओर अग्रसर होता है, वो बच जाता है, और जो नहीं अपना पाता वो स्वतः टर्मिनेट हो जाता है। वो हमारे नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उन लोगों का मरना ही बेस्ट था। आप मेरा साथ दीजिए। मतलब तेरा मतलब है कि तेरे चक्कर में मैं अपनी सरकार को धोखा दूं? पर कुछ समय बाद उसे कम से कम ये तो पता लग जाता है कि ज़ेना माँ प्रकृति की तरह एक औरत है। इस धरती के कानून कॉरपोरेट के इशारे पर काम करते हैं। जब से इस पृथ्वी की रचना हुई है तब से ज़ेना इस धरती पर मौजूद है, चाहे पृथ्वी रहे या ना रहे। ज़ेना हमेशा यहाँ मौजूद थी, है और रहेगी। उसे कोई भूत, भविष्य या वर्तमान में जकड़ नहीं सकता, और वो हर समय हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है।